हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एल्गोरिथम के हैं उसको फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है आईआईटी जेईई मेंस के बेस के ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा संभाल के करिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, उसको थोड़ा सा समझना टफ होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कुछ इस तरीके से है, दिया हुआ है इफ log x to the base 10 is equal to 1, ठीक है, then the value of log to the base 1000 x square is equal to is, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन में log x टू द बेस 10 की वैल्यू मेरे पास y दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? log x स्क्वायर टू द बेस 1000, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम राइट डाउन कर सकते हैं log 10 रेज टू 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया हुआ है ये जो पावर होता है यहाँ फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है, और इसका पावर ये भी फ्रंट में आता है लेकिन रेसिप्रोकल होकर 1 बाई करके होता है। ठीक है, तो दोनों पावर जो होते हैं बेस का भी और ये लॉग का भी, दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं। इसका पावर मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता है, इसका पावर 1 बाई करके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इनटू इसका पावर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 1/3, ये पावर आएगा तो 1/3 इनटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? x टू द बेस 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कितना हो जाएगा? 2/3 क्या आया? log x टू द बेस 10। इसकी वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये y दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है? इसकी वैल्यू y है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2/3 इंटू 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आया कितना? 2/3 y। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है if p is greater than 1 and q is greater than 1 are such that log p plus q is equal to log p plus log q, then the value of log p minus 1 plus log q minus 1 is equal to, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ है? ठीक है, गिवन है आपके पास क्या? log दिया हुआ है log p plus q, log p plus q is equal to log p plus में log q दिया हुआ है। ठीक है, log p plus log q। हमारे पास क्या पता है? प्रॉपर्टी होती है जब यहाँ पर प्लस होता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा log p plus q is equal to log p q हो जाएगा। अब यहाँ से log हटा दो तो मेरे पास एक वैल्यू आई, कितना आई? p plus q is equal to कितना आएगा? pq आ गया। ये मेरे पास एक रिलेशन आया जो गिवन रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालना है ना। अब फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास वैल्यू उसकी, तो क्या है वैल्यू भाई? log p minus 1 प्लस log q minus 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देख रहे हैं बीच में प्लस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको लिख क्या सकते हैं आप? log p minus 1 इंटू q minus 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या आपके पास? विच इज इक्वल टू log, आपके पास आ जाएगा p minus 1। ठीक है, यहाँ पर देखो p minus 1 और उसके बाद कितना हो जाएगा? q minus 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। log में pq, log pq और उसका कितना हो जाएगा? माइनस p, उसका कितना होगा? माइनस q प्लस में 1 हो जाएगा। अब आपके पास देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है, pq की वैल्यू कितनी है? p प्लस q है। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा log p प्लस q माइनस p माइनस q प्लस 1।
यहाँ पर देख रहे हैं Q से Q कैंसिल हुआ, P से P कैंसिल हुआ, तो आपके पास फाइनली आया कितना, log ऑफ कितना आया 1 आ गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आपके पास आ जाएगा कितना, log 1 की वैल्यू 0। तो फाइनल आंसर कितना आया आपके पास, 0 आया। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ log 2 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 2 टू द बेस 2 प्लस log 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9 टू द बेस 2 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, log टू द बेस 2 और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 9 दिया, माइनस में 2 दिया हुआ है, प्लस आपके पास दिया हुआ है log टू द बेस 2, उसके बाद 12 क्यूब रूट ऑफ आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में 4 दिया हुआ है, प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9 दिया हुआ है, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक करते हैं। तो यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिए क्यूब रूट है, तो अगर इसको अंदर ले जाएंगे 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, log टू द बेस 2, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो 9 देख रहे हैं, ये 2 जो होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72। तो आपके पास इसको क्या लिख सकते हैं, 72 रेस टू कितना लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर देखें एक चीज लिख सकते हैं, 8 रेस टू 1/3 लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में इसको आप लिख सकते हैं कितना, टू द बेस 2, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिस्टम में लाते हैं, क्या हो जाएगा, आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे इसको भी अगर लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, 72 रेस टू 2/3 लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना। अगर इसका देखा जाए, इसका क्यूब निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये 2 निकालकर तो वही चीज आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और प्लस में 4 को क्या लिख सकते हैं, 8 रेस टू आपके पास 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सबको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करते हैं। प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एक 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 रेस टू 1/3, एक 2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो जैसे आपके पास कितना हो गया, 72 हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 रेस टू 1/3 हो गया। देख रहे हैं कुछ मेरे पास ये फार्मूला जैसा हो गया। तो अपने पास मिला क्या, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब प्लस है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा आपके पास, log टू द बेस 2, तो ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 72 रेस टू 1/3 माइनस 8 रेस टू 1/3। ये इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास कितना हो जाएगा, 72 रेस टू 2/3 प्लस में आपके पास ये वैल्यू लिखता हूं, क्या लिखेंगे आपके पास यहाँ पर 8 रेस टू 1/3 और 72 रेस टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में 8 रेस टू 2/3। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, देख रहे हैं ना, इसको हम a ले लिया, देख रहे हैं ना, a माइनस b, इसको हम a ले लिया, इसको हम b ले लिया। अब ये देखिए मल्टीप्लाइड बाई ये है आपके पास a स्क्वायर, देख रहे हैं 2/3 मतलब a स्क्वायर, प्लस में कितना दिया हुआ है a, और ये प्लस में कितना दिया हुआ है b, और उसके बाद प्लस में कितना दिया हुआ है b स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, अगर इसको देखा जाए तो क्या होता है, a क्यूब प्लस में कितना होता है, सॉरी a क्यूब माइनस में b क्यूब होता है, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है, देख रहे हैं ना, a क्यूब कुछ इस तरीके से, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला कितना होता है, a माइनस b, और उसका a स्क्वायर प्लस ab, और प्लस में कितना होता है b स्क्वायर होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी इसी फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, चलिए आइए इसको लिखते हैं,
सेम उसी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपके पास log टू द बेस 2, a की वैल्यू कितनी है 72, 72 का आपके पास कितना दिया 1/3 दिया हुआ है, इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये 72 का रेस्ट 1/3 दिया हुआ है, क्योंकि ये a की वैल्यू है, ऐसे लिखते हैं, ये आपके पास 1/3 और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितना है 8 रेज़ टू 1/3 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू log टू द बेस 2, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा 72 माइनस 8, ठीक है, 72 में से 8 को माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा 64। चलिए इधर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पर 72 माइनस में 8 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 64, विच इज इक्वल टू कितना आएगा log टू द बेस 2 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 6, ठीक है, इसको अगर आपको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कितना टू द बेस 2 रेज़ टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 अब कहाँ आएगा, ये बाहर आएगा, तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 इंटू log 2 टू द बेस 2, अब बेस और log की वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, which is equal to कितना हो जाएगा 6 into 1, आंसर कितना आएगा आपके पास, फाइनल आंसर आएगा कितना 6 आएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसका फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ log 4 टू द बेस 0.5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इन रूट में log 4 टू द बेस 0.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा log 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, 5/10 और उसके बाद 4 को लिख सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर, टोटल रेज़ टू आपके पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर निकाल लो, उसको मॉड में कर दो, क्योंकि ये रूट में अगर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, इसको मॉड में लिख सकते हैं और ये पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो आपके पास आया कितना, यहाँ पर देख रहे हैं 2 into log 2 बेस में 1/2 आ गया, ठीक है, बेस में 1/2 का क्या आ गया मॉड आ गया। अब इसको देखेंगे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना 2 log 2 रेज़ टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये मॉड में ये -1 क्या होता है 1 बाई करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू मॉड में 2 डिवाइड बाई -1 log ऑफ 2 टू द बेस 2, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपके पास आंसर कितना आएगा मॉड में -2 into 1 आ जाएगा, तो मॉड की कोई भी वैल्यू होती है आपके पास क्या होता है हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर आपके पास फाइनली कितना आएगा 2 आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log आपके पास n टू द बेस b इज इक्वल टू 2 एंड log 2b टू द बेस n इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ b क्यूब इज, ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मेरे पास दिया हुआ है क्या log n टू द बेस b इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों वैल्यू को हम एक साथ लेकर चलते हैं, इसको भी, ये कितना दिया हुआ है log 2b टू द बेस n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसका लॉग हटा दीजिएगा, तो लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई b स्क्वायर, इधर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास कितना मिलेगा यहाँ पर log 2b टू द बेस में कितना हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे इसका लॉग हटा दो, ठीक है, इसका लॉग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लॉग हटता है तो सीधा जाकर इसके नीचे हो जाता है, चरणों में घुस जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा b रेज टू 4, देख रहे हैं ना, b रेज टू 4 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से b को कॉमन लीजिएगा, तो b को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा b क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास किसकी वैल्यू पूछा हुआ है, b क्यूब की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना b इज इक्वल टू 0 और b क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास कितना है b क्यूब की वैल्यू आ गई 2, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा 2 आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log 5 to the base 4 is equal to a and log 6 to the base 5 is equal to b, then log 2 to the base 3 is equal to, इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है we have log 5 to the base 4 is equal to a दिया हुआ है। सबसे पहले इसका log हटा देते हैं, ठीक है, log हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 is equal to 4 raised to a हो जाएगा, ठीक है, 4 raised to a, एक आपके पास कंडीशन a आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या दिया हुआ है, we have next now यहाँ पर दिया हुआ है log 6 to the base 5 is equal to दिया हुआ है b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको यहाँ पर मूव कराएंगे तो कितना आएगा 6 is equal to 5 raised to कितना आ गया b आ गया, 6 is equal to 5 raised to b आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास 5 की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू ये दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 4 रेज टू a टोटल रेज टू b, तो आपके पास आया 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू a b आ गया, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू a b आया। तो और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लेट कर लेते हैं, लेट log 2 to the base 3 की वैल्यू हमने x लेट कर लिया, अब इसको x को हटाते हैं, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रेज टू x हो जाएगा, और इसको और करके क्या लिख सकते हैं, और करके या 3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 रेज टू 1 बाई x लिख सकते हैं, ये दो कंडीशन है आपके पास, देख रहे हैं ना, या 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू x या 3 इज इक्वल टू 1 बाई x हो जाएगा। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, नाउ वी हैव आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू ए बी, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू ए बी। तो 6 को हम यहाँ पर फर्दर राइट डाउन कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 टोटल रेज टू कितना हो जाएगा ए बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 ए बी हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे 2 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये देखेंगे ये भी 2 है ये भी 2 है, तो बेस इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू ए बी 2 ए बी माइनस में 1, 2 ए बी माइनस 1, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आपके पास देख रहे हैं ना, ये भी 3 की वैल्यू है, ये भी 3 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ले लेते हैं एक इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, देख रहे हैं ये भी आपके पास दो कंडीशन आ गया, एक कंडीशन ये आ गया और एक कंडीशन आपके पास ये दिया हुआ है, क्योंकि हमने लेट किया और इसकी वैल्यू x है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों 3 के इक्वल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा इन दोनों से, देख रहे हैं ना, इन दोनों को लिया तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 2 रेज टू 1 बाई x इज इक्वल टू 2 रेज टू कितना हो जाएगा 2ab माइनस में 1। जब बेस को सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर लेते हैं, तो पावर को इक्वेट करेंगे कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2ab माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, x को इधर इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2ab माइनस में 1 आया।
तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना है x का, तो x की वैल्यू हमें कितना सब्स्टिट्यूट किया हुआ है log 2 to the base 3, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास log 2 to the base 3 इज इक्वल टू 1/2ab माइनस में 1 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है,